Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we are going to find the HCF by using prime factorization. Previous video में हमने क्या किया था कि HCF निकाला था बट थ्रू फैक्टर्स, हमने सिंपल फैक्टर्स के थ्रू जो है वो HCF निकाला था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन के कितने मेथड हैं? 2 मेथड्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो आप प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, जो भी मेथड आपको ईजी लगे प्राइम फैक्टर्स के लिए आप उससे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं फाइंड करने के। सबसे पहला स्टेप है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फाइंड कॉमन फैक्टर्स देन मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स टू फाइंड HCF। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है LCM और HCF में। पहला जो है मल्टीपल्स के थ्रू हम निकालते हैं LCM, तो उसमें हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद हम उसमें से जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम LCM कह देते हैं। देन उसी तरह का सेम हमारे पास HCF का भी है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया कि हम फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करते हैं, देन जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको हम HCF कह देते हैं। फिर LCM का वन मोर मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, उसमें से हमने ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड से अपने प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उसमें 4 स्टेप्स थे कि हमने कॉमन फैक्टर्स और रिमेनिंग फैक्टर्स दोनों निकालने हैं। निकालने के बाद हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास LCM आएगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है HCF में, हमने जस्ट इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF। आपने इस बात का ध्यान रखना है LCM में क्या चीज़ मिस है। LCM के 4 स्टेप्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF निकालने के लिए, और HCF के प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालने के लिए 3 स्टेप्स हैं। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.9 एक्सरसाइज है, जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने इसके नंबर्स को फाइंड करना है। सबसे पहला A पार्ट है 25 एंड 35। आपने ये सारे के सारे पार्ट्स इसके खुद से सॉल्व करने हैं। ये वाला फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से ट्री मेथड से कर लेते हैं। अब 25 है, इसको हमने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 से डिवाइड करूँगी तो भी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 4 से करूँगी तो भी मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5 से इसको नंबर को देखने से ही हमें पता चलता है कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 5 का अप्लाई होता है, कि इसके लास्ट पे 5 है और इसके लास्ट पे भी 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, 5 5 जार 25। अब इसको अगर मैं मज़ीद डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। 5 1 जार 5 5 1 जार 5, तो हमने इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर देना है। फिर 35 आ गया, इसको भी मैं 5 से सॉल्व कर सकती हूँ। 5 7 जार 35, ये मेरे ट्री मेथड से फैक्टर्स आ गया। अब मैं इसको अगर डिवीजन मेथड से फैक्टर्स निकालना चाहती हूँ तो 25, इसको भी मैं स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूँगी। 5 5 जार 25, देन 35 के हम फैक्टर्स निकालते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। 35 को मैं लिखती हूँ तो 5 7 जार 35। आपको जौन सा भी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इधर से भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं ट्री मेथड से, और डिवीजन मेथड से भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था मेरे पास 25 एंड 35 फैक्टर्स, और 25 मैंने बनाए जो कि आए मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड 35 के फैक्टर्स मेरे पास आए 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हमने इसमें से क्या करना है, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम सर्कल कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है 5। अब यहाँ पे मेरे पास ओनली 1 कॉमन फैक्टर है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर होते तो मैं यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देती, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो मैं यहाँ पे HCF का आंसर 5 लिख देती। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आया है तो मैंने यहाँ पे एक ही लिख दिया। अगर आपके 2 3 4 जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पे फर्दर वो लिखते जाना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे करके आंसर आपने यहाँ पे HCF राइट कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे तीनों स्टेप्स अप्लाई हो गए। पहले हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए दोनों नंबर्स के, देन हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए, देन हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने कॉमन फैक्टर्स को। अब मेरे पास यहाँ पे नहीं थे इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में उन्होंने 30 एंड 45 के फैक्टर्स बनाए हुए हैं थ्रू डिवीजन ट्री मेथड।
30 है, 30 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से 1 कैरी यहाँ पे आया 0 के साथ, 2 5 ज़ार 10, यहाँ पे 15 आ गया। देन 15 को डिवाइड करूँगी, 3 5 ज़ार 15। फिर यहाँ पे 45 है, इसको भी मैंने डिवाइड किया 15 से, 15 3 ज़ार जो हैं वो 45 होते हैं। देन 15 को डिवाइड किया, 3 5 ज़ार 15। इसके हमने फैक्टर्स लिख लिए, 2 3 5 जो हैं वो 30 के फैक्टर्स हैं। देन 3 3 6 जो हैं वो 45 के फैक्टर्स हैं। हम देखें इसमें से जो कॉमन है हमारे पास वो 3 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में उन्होंने लिखा है यहाँ पे 3 एंड 5, एंड देन HCF में क्या किया कि जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज़ आर HCF। तो इसी तरह आपने इसके बाकी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डिवीजन मेथड या ट्री मेथड से। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।